हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10+2 का लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में कि डिमांड का कैसा रिलेशन होता है प्राइस के साथ। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, लॉ ऑफ डिमांड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड किसके रिलेशन को दिखाने लग रहा है, एक तो मांग की और एक प्राइस ऑफ कमोडिटी की। 10 रुपये अगर किसी चीज़ की मांग है तो कितनी चीज़ों की हम उसकी डिमांड करने लग रहे हैं या फिर मांग करने लग रहे हैं। मतलब ये प्राइस और डिमांड के रिलेशन को दिखाता है। सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है, इट शोज़ द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मतलब क्या इफेक्ट डालता है प्राइस डिमांड के ऊपर। अगर प्राइजेस कम हो जाते हैं तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये क्या है, इफेक्ट है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स that there is negative relationship between demand and price of a particular commodity, other thing remains same। इसने क्या कह रखा है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है किसके अंदर, प्राइस डिमांड के अंदर और प्राइस के अंदर, जो उसकी कीमत दी गई है पर्टिकुलर कमोडिटी की। मतलब एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का है तो ये क्या है, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस दी गई है ना, उसके साथ क्या होती है, इसकी नेगेटिव रिलेशन बताई गई है। जैसे कि अगर किसी बिस्किट के प्राइसेस अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी डिमांड कम करेगा। और आगे यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो कि जो डिमांड होती है कि किसी चीज़ की हम डिमांड, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो उसके प्राइस के ऊपर, मान लेते हैं कि हम चाय खरीदने जाने लग रहे हैं, एक तो हम उसका प्राइस देखेंगे, एक हम ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड, मतलब उस जैसा गुड कौन सा है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे लगा लो कॉफ़ी है, इनकम, आदमी की इनकम कितनी है उसका भी तो फ़र्क पड़ता है ना, कि वो कितने पैकेट खरीदने लग रहा है चाय के। उसका टेस्ट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, कि कोई ज़्यादा चाय पीता है, कोई कम चाय पीता है। एक्सपेक्टेशन, आने वाले दिनों में वही चाय महंगी होने वाली है, कम सस्ती होने वाली है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सीज़न का भी फ़र्क पड़ता है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा चाय लगती है और गर्मियों के मौसम में कम। पॉपुलेशन का भी प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उस शहर के अंदर चाय की ज़्यादा डिमांड होगी, अगर उस शहर के अंदर पॉपुलेशन ही कम होगी तो कम होगी। यहाँ पर जो ये अन्य अदर थिंग रिमेन जो सेम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर क्या कहने लग रहा है कि ये सारी बातें क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये सारी बातें स्थिर है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज आने लग रहा है, प्राइजेज ऑफ एक्स गुड के अंदर। मतलब ये बातें सारी समान है, ना ही तो कॉफ़ी के रेट कम ज़्यादा हुए, ना इनकम चेंज हुई है, ना ही टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, सीज़न, पॉपुलेशन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा, चाय के प्राइजेस के अंदर चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइजेस कम हो जाएंगे चाय के तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगी। ये क्या है, ये क्या, कौन सा रिलेशन शो करने लग रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। इसके कारण इसका कैसा रिलेशन बताया गया है, नेगेटिव रिलेशन बताया गया है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर मैंने प्राइजेज ऑफ टी मान के चलने लग रहे हैं। प्राइजेज ऑफ टी कितनी है, 1 रुपये तो 4 डिमांड, 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1। मतलब जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं उसकी डिमांड क्या होने लग रही है, कम। ये देखो, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। अगर तुम इसको ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से तो ये क्या बन जाएगा हमारे, ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये क्या है, डिमांड कर्व। इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड, नीचे गिरता हुआ। कारण क्या है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या दी गई है, इसकी मान्यताएं दी गई है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हमें मान्यताएं भी, कि ये मानकर हम चलने लग रहे हैं। पीछे हमने जैसे पढ़ा था, वो जो एक लाइन, छोटी सी लाइन थी, उसके अंदर क्या थी, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड विल बी कांस्टेंट। मतलब जो उस जैसी जो वस्तु है उसके अंदर प्राइजेस चेंज नहीं हुए हैं। लोगों की इनकम क्या है, कांस्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल नॉट चेंज, मतलब ना ही लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है, ना ही प्रेफरेंस चेंज हुई है। ये क्या है, सीजन नॉट चेंज, मतलब सीजन भी नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।